हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए IC38 जनरल इंश्योरेंस क्रैश कोर्स पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सीडेंट डिनोट्स एन इवेंट कॉज्ड बाय। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम एक्सीडेंट की बात करते हैं तो उसको आप किस प्रकार के इवेंट से रिलेट करेंगे। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले है एक्सटर्नल, वायलेंट एंड विजिबल मीन्स। तो एक्सीडेंट को इन्होंने कहा है कि बाहरी है, वायलेंट है और विजिबल है। नेक्स्ट है इंटरनल, फ्रेंडली एंड इनविजिबल मीन्स अंदरूनी है, फ्रेंडली है, अच्छा है, और विजिबल नहीं है मीन्स इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है। सी ऑप्शन कह रही है सडन, अनफोर्सीन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अचानक हो जाता है, पता नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है। और फोर्थ ऑप्शन कह रही है नोन, फोरसीन एंड एक्सपेक्टेड मीन्स जानकारी है, हमें इसे पता है, एक्सपेक्टेड ही था। तो देखिए, जब हम एक्सीडेंट की बात करते हैं तो ये हमेशा सडन हो जाता है, बगैर जाने हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सीडेंट रिजल्ट्स इन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सीडेंट की वजह से क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल बॉडीली इंजरी मीन्स हमें शारीरिक तौर पर कोई चोट लग जाती है। मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है मीन्स मानसिक डिसऑर्डर हो जा रहा है। नर्वस और इमोशनल डिसऑर्डर मीन्स नर्वस ब्रेकडाउन हो गया या इमोशनली कोई प्रॉब्लम आ गई। और फोर्थ ऑप्शन मीन्स डी ऑप्शन कह रही है डिप्रेशन और एंग्जाइटी मीन्स व्यक्ति को डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी हो जाता है एक्सीडेंट के बाद। तो देखिए, जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है या कॉमनली जो वर्ड रिलेट करेगा एक्सीडेंट के साथ वो ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जनरली फिजिकल बॉडीली इंजरी जो है वो हो जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर्स अपार्ट फ्रॉम डेथ अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर रहता है, अगर उसमें डेथ ना हो एक्सीडेंट के बाद तो क्या हो सकता है। मीन्स अगर डेथ ना हो और एक्सीडेंट हो जाए, डेथ ना हो, तो क्या क्या कवरेज मिलेगी। तो देखिए ऑप्शंस हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी एंड टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑल ऑफ अबव आएगा मीन्स ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर आएगा, क्योंकि जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर रहता है डेथ के अपार्ट ये सभी ABC तीनों ही ऑप्शंस में कवरेज मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कवर्स ऑन 24 आवर बेसिस। अब देखिए, जो PA पॉलिसी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज़ जो है ये 24 घंटे तक का जो कवर देती है वो कौन से बेसिस पर है, किस बेस पर है, ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा। ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाइड, ओनली इन इंडिया, ओनली इन तमिलनाडु, नन ऑफ अबव। तो देखिए, जो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज़ हैं ये 24 आवर बेसिस पे जो कवरेज देती हैं ये वर्ल्ड वाइड देती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी पेज वैल्यू ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी रहती है वो सम इंश्योर्ड कौन सी ऑप्शन में देगी। तो ऑप्शंस हैं PPD मीन्स परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है डेथ एंड PTD। PTD का मतलब है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है TTD मीन्स टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। और फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज़ रहती हैं उनमें सम इंश्योर्ड की पूरी वैल्यू जो है वो डेथ या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के टाइम पर मिलती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जब परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो रही है या फिर टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी हो रही है तब कवरेज नहीं मिलेगा।
उनमें कवर मिलेगा, पर जो पूरी सम इंश्योर्ड की वैल्यू है वो डेथ और पीटीडी के टाइम पर मिलेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द इवेंट ऑफ डैश फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड इज पेड एज कंपनसेशन। तो अभी इन्होंने कहा है कि ऐसा कौन सा इवेंट है जहां पर सम इंश्योर्ड की एक फिक्स परसेंटेज, पूरा सम इंश्योर्ड नहीं, अभी क्वेश्चन में ऊपर पढ़ के आए हैं हम, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड जो है वो कंपनसेशन के तौर पर दिया जाता है। तो ऑप्शंस हैं पीपीडी, पीटीडी, डेथ और टीटीडी। तो देखिए, जो फिक्स्ड परसेंटेज मिलती है वो मिलती है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी यानी कि पीपीडी, ऑप्शन ए के केस में। तो आपको ये याद रखना है कि जो कंपनसेशन मिलेगी फिक्स्ड परसेंटेज होगी जहाँ पर वो सम इंश्योर्ड का, वो पीपीडी के टाइम पर मिलेगी। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी डज नॉट कवर। तो आपको बताना है कि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी किस चीज़ को कवर नहीं करती है। तो ऑप्शंस हैं सुसाइड, इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स, वॉर एंड अलाइड पेरिल्स एंड ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है वो ये तीनों ही ऑप्शंस, चाहे सुसाइड है मीन्स बंदे ने आत्महत्या कर ली है, या फिर वो अल्कोहल या फिर ड्रग्स वगैरह लेता है, या फिर वॉर की मीन्स युद्ध की स्थिति है, तो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज़ में कवर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि प्रीमियम कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक, कि मीन्स जो प्रीमियम कैलकुलेशन किया जाता है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस हैं एज, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ऑक्यूपेशन ऑफ द इंश्योर्ड। तो देखिए, जब प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है तो व्यक्ति की एज, फैमिली मेंबर्स कितने हैं और क्या उसका ऑक्यूपेशन है मीन्स व्यवसाय क्या है, ये तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ अबव मीन्स ऑप्शन डी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द एक्सीडेंट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ लिम्ब एंड लॉस ऑफ लाइफ इंश्योरर पेज फॉर। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से एक लिम्ब यानी कि कुछ एक टांग या बाजू का लॉस हो जाए, लॉस ऑफ लाइफ हो जाए, व्यक्ति का मतलब जीवन ही खत्म हो जाए, तो जो इंश्योरर है वो किस चीज़ के लिए पे करेगा। ऑप्शंस हैं लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लिम्ब, लॉस ऑफ बोथ एंड नन ऑफ अबव। तो देखिए, जो इस केस में क्योंकि अब व्यक्ति का जीवन ही खत्म हो गया है तो इसलिए जो इंश्योरर है वो लॉस ऑफ लाइफ के लिए पे करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट यूजुअली गिवन टू द ग्रुप लाइक बैंक्स, सोसाइटी कवर्स फॉर डैश। अब आपको बताना है कि जो ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज़ रहती हैं वो किस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं उनको दी जाती है और उन ग्रुप्स में किन किन लोगों को कवर किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयज़, डिपॉजिट होल्डर्स, रजिस्टर्ड मेंबर्स एंड डी ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, अब इन्होंने जो क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था वो बैंक्स और सोसाइटी के बारे में कहा था, तो इसलिए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में एम्प्लॉयज़, डिपॉजिट होल्डर्स, रजिस्टर्ड मेंबर्स सभी को ही कवरेज मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अब ये कह रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस अग्रीज टू पे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ, कि भाई जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे होते हैं उसे किस एक्सटेंट तक, किस लिमिट तक पे किया जाता है। ऑप्शंस हैं अग्रीड सम इंश्योर्ड मीन्स जितने सम इंश्योर्ड पर अग्री हुआ है, मार्केट वैल्यू और रीइंस्टेटमेंट वैल्यू, और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ अबव। तो देखिए,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। अग्रीड सम इंश्योर्ड की जो वैल्यू रहती है वो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के टाइम पर पे की जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड अपार्ट फ्रॉम रूम एंड नर्सिंग चार्जेस। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज रहती है उसमें जो खर्चे हैं जिनमें कि रूम चार्जेस और नर्सिंग चार्जेस वगैरह भी रहते हैं उनके साथ साथ और किन चीज़ों को कवरेज मिलती है। तो ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, डॉक्टर्स, एनेस्थीसिस्ट, फिजिशियन फीस, मेडिसिन्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर में इन सभी ऑप्शंस मीन्स ऑपरेशन थिएटर का जो चार्जेस लग रहे हैं, डॉक्टर्स के जो चार्जेस हैं, मेडिसिन और डायग्नोस्टिक टेस्ट के जो चार्जेस हैं, उन सभी में कवरेज मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मीन्स ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स कवरेज फॉर द ट्रीटमेंट व्हेन हॉस्पिटलाइज्ड। अब देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और एडमिट हो जाने के बाद उसे कहते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। उसमें कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट में कवरेज मिलती है उसमें क्या क्या कवर होगा या कितने दिन तक का वो कवर मिलता है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है प्रायर टू एडमिशन 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज, प्रायर टू एडमिशन 45 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 45 डेज। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए एंड बी आएगा, क्योंकि प्रायर टू एडमिशन जब एडमिशन लेनी है तो 30 डेज पहले हो जाएगा मीन्स प्री में आ जाएगा 30 डेज और पोस्ट में आ जाएगा 60 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ए एंड बी ऑप्शन दोनों ही राइट में आएंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है टीपीए की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो देखिए टीपीए की जो फुल फॉर्म है वो होती है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स अ पेशेंट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन रहती है उसका मतलब क्या होता है अगर एक पेशेंट के बारे में कहें। तो इन्होंने कहा अ पेशेंट कैन बी मूव्ड टू हॉस्पिटल बट डज नॉट वांट टू गेट एडमिटेड। मीन्स कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल तो जाना चाहता है पर वहाँ पर एडमिट नहीं होना चाहता। अगली ऑप्शन कह रही है कैन नॉट बी मूव्ड टू हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। मीन्स उसे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट है कैन नॉट बी मूव्ड ड्यू टू लैक ऑफ अकोमोडेशन एट द हॉस्पिटल। मीन्स उसे हॉस्पिटल से इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि लैक ऑफ अकोमोडेशन है, मीन्स जगह की कमी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी जो कह रहा है बोथ बी एंड सी। मीन्स बोथ बी एंड सी दोनों ही बी और सी जो ऑप्शंस हैं वो कवर होंगी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी फ्लोट्स अ मंथ द फैमिली मेंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ। अब देखिए कि इस पॉलिसी में फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में पूछा गया है कि फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स जो हैं उनको कवर मिलेगा। ऑप्शंस हैं हस्बैंड वाइफ अलोन मीन्स हस्बैंड वाइफ अकेले, हस्बैंड एंड 2 चिल्ड्रन मीन्स हस्बैंड और सिर्फ 2 बच्चे, और सी ऑप्शन में पूछा गया है हस्बैंड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, और डी ऑप्शन कह रही है नन ऑफ अबव। तो देखिए जो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी आएगी उसमें इन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन सी फिट आएगी, क्योंकि इसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे जो हैं उनको कवरेज मिल जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये कह रहा है कि फ्री लुक पीरियड ऑफ डैश डेज आर अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड बाय द कस्टमर। तो देखिए सीधी सी बात है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्री लुक पीरियड कितने दिनों का रहता है। तो आपको इस बात को अच्छे से याद कर लेना है कि जो फ्री लुक पीरियड है वो रहता है 15 दिनों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट ऑफ पॉलिसी फॉर द रिन्यूअल डैश ग्रेस पीरियड इज अलाउड। अब इसमें पूछा गया है कि एक्सपायरी डेट से पहले पॉलिसी का अगर हमने रिन्यू करवाना है तो ग्रेस पीरियड जो है कितने दिनों का रहता है। तो आपको ये भी याद रख लेना है कि ग्रेस पीरियड होता है 30 डेज़ का, और जो फ्री लुक पीरियड होता है वो होता है 15 दिनों का। इन दोनों बातों को आपने क्लियरली माइंड में सेट कर लेना है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मेडिकल चेकअप प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इज रिक्वायर्ड फॉर। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रपोजल एक्सेप्ट होने से पहले यानी कि पॉलिसी हो जाने से पहले एक जो मेडिकल चेकअप करवाया जाता है, देखना है कि कौन सी ऑप्शन के लिए वो ज़रूरी रहता है। तो ऑप्शंस हैं ऑल इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति के लिए, ऑल फैमिली मेम्बर्स मीन्स सारे परिवार के लिए, सीनियर सिटीजन्स एंड बिजनेस ट्रैवलर्स, सीनियर सिटीजन हो गए या उनके लिए, या फिर जो बिजनेस के लिए ट्रैवल करते रहते हैं उनके लिए। तो देखिए जो ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से जो मेडिकल चेकअप की प्रायोरिटी रहेगी वो सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर एम्प्लॉयमेंट प्लान प्रीमियम हैज़ टू बी पेड इन। अब आपको बताना है कि अगर एम्प्लॉयमेंट प्लान की बात करते हैं तो उसमें जो प्रीमियम दिया जाता है वो कौन सी ऑप्शन में दिया जाएगा। ऑप्शंस हैं इंडियन रुपीस, देन डॉलर्स, बोथ, नन ऑफ अबव। तो एम्प्लॉयमेंट प्लान में प्रीमियम जो है वो डॉलर्स में पे किया जाता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एड ऑन्स ऑन मोटर व्हीकल पॉलिसी इज गिवन फॉर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो मोटर व्हीकल पॉलिसी रहती है उसमें जो एड ऑन है, एड ऑन का फीचर है वो किस लिए दिया जाता है। ऑप्शंस हैं टोइंग चार्जेस, ऑल्टरनेटिव कार, बोथ एंड नन ऑफ अबव। तो देखिए जो एड ऑन का फीचर है वो दिया जाता है ऑल्टरनेटिव कार के लिए, मीन्स जो आपकी दूसरी कार है उसके लिए एड ऑन का फीचर रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी प्रोवाइड्स इंडेमनिटी फॉर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसीज रहती हैं वो जो टूट फूट से सुरक्षा प्रोवाइड करती हैं, जिसे हम इंडेमनिटी इंग्लिश में कहते हैं, वो किसके लिए करती हैं। ऑप्शंस चेक करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशेस एक्सपेंसेस मीन्स आग बुझाने के लिए जो खर्चा आया, गुड्स नॉट कवर्ड अंडर फायर पॉलिसी वो सामान जो कि फायर पॉलिसी में कवर नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस लगे, एंड ऑप्शन डी कह रही है लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ड्यू टू पैरल इंश्योर्ड मीन्स इंश्योर्ड पर जो खतरा आया, नुकसान हुआ, उसकी वजह से जो ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान हुआ है उसके लिए ये पे करती हैं या इंडेमनीफाई करती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीएम पॉलिसी मीन्स। आपको सीपीएम पॉलिसी की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसको ध्यान रखिए, याद रख लीजिए अच्छे से कि सीपीएम की फुल फॉर्म होती है कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी पॉलिसी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी पॉलिसी। तो सीपीएम की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेराइन कार्गो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवर फॉर। देखिए जो मेराइन कार्गो इंश्योरेंस रहती है, मेराइन कार्गो होती हैं जो समुद्री जहाज रहते हैं, उनकी जो इंश्योरेंस है वो कहते हैं किसको कवरेज प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शंस हैं शिप को, कंट्री बोट को, क्रू ऑफ द शिप और बोट मीन्स जो बोट पर काम करने वाले अधिकारी हैं उनको, और लास्ट ऑप्शन कह रही है गुड्स कैरिड बाय शिप और बोट मीन्स जो शिप या बोट के द्वारा सामान कैरी किया जा रहा है उसको। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मेराइन कार्गो इंश्योरेंस जो है वो कवर सामान को प्रोवाइड करती हैं जो कि शिप्स या बोट्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, और ये कह रही है कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर डैमेज टू द प्रॉपर्टी इवन एज एड ऑन कवर
ड्यू टू डैश। अब इन्होंने कहा है कि जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, अगर प्रॉपर्टी में कोई डैमेज हो जाए तो उसको ये एज एड ऑन कवर नहीं करती हैं। किन कारणों में नहीं करती हैं, चेक करते हैं क्या है ऑप्शंस। फ्लड्स, अर्थक्वेक, फायर एंड बॉम्बिंग ड्यू टू वॉर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि अगर बॉम्बिंग हुई है, वॉर चल रहा है, युद्ध की स्थिति है और उसमें बॉम्ब गिर रहे हैं और उससे जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है उस केस में मतलब डैमेज हो गया प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पर ये कवरेज नहीं देती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रीमियम इन द बर्गलरी डिपेंड्स ऑन, मीन्स जो चोरी हो जाती है, चोरी के केस के लिए जो आपने पॉलिसी करवाई है उसमें जो प्रीमियम रहता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी मेजर्स, यानी कि जहाँ की भी आपने ये पॉलिसी ली है बर्गलरी से रिलेटेड, वहाँ पर सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं। लोकेशन ऑफ द प्रेमिसेस, मीन्स जो वो एरिया है उसकी लोकेशन क्या है, कौन सी विसिनिटी में वो लोकेटेड है। नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की नेचर किस प्रकार की है। और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शंस को कंसीडर किया जाता है जब बर्गलरी इंश्योरेंस की बात की जाती है उसके प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए। राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन पॉलिसी इज़ अ टाइप ऑफ, जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन पॉलिसी रहती है वो किस कैटेगरी में आएगी। ऑप्शंस हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मेराइन कार्गो इंश्योरेंस एंड इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। तो देखिए जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन पॉलिसी है वो आती है लायबिलिटी इंश्योरेंस की कैटेगरी में, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए आएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर द फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस में किस चीज़ से कवरेज नहीं मिलेगी। फायर से तो मिलेगी, लाइटनिंग की वजह से अगर फायर हो गई उससे भी मिलेगी, पॉपुलेशन है, और डी ऑप्शन कह रही है एक्सप्लोजन या फिर इम्प्लोजन की वजह से, मतलब कुछ एक्सप्लोजन हो गया उससे आग लग गई। तो देखिए ए, बी और डी इन में तो कवरेज मिलेगा, पर अगर पोल्यूशन है तो उससे जो कवरेज फायर इंश्योरेंस में नहीं मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। अब है अगला क्वेश्चन। अब इसमें कहा गया है कि इन इंजीनियरिंग इंश्योरेंस CAR स्टैंड्स फॉर, आपको इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में CAR की फुल फॉर्म बतानी है। ऑलवेज रिमेंबर CAR की जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क्स। आपको याद रखना है CAR स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क्स। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो है ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कवर्स। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस हैं वो किस चीज़ को कवरेज देती है। ऑप्शंस हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डैमेज टू द फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री में हो गया डैमेज और उसकी वजह से जो प्रॉफिट में नुकसान हुआ है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ गुडविल, मीन्स गुडविल यानी कि जो व्यक्ति की अच्छी बना हुआ था, उसका जो अच्छा व्यवहार बना हुआ था उसका लॉस हो गया। मटेरियल वियर एंड टीयर इन द मशीनरी, मशीनरी का जो मटेरियल था वो टूट फूट गया। एंड लॉसेस ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, मीन्स फॉरेन पैसे में जो फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं उसकी वजह से जो लॉस हो गए। तो देखिए जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी है वो कवरेज देगी लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डैमेज टू द फैक्ट्री, मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो इसको ध्यान से कीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एन एम्प्लॉयर इंश्योर्स हिमसेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयज बाय, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ के बेईमानी वाले कामों से खुद को इंश्योर करवा सकता है, कैसे। ऑप्शंस पढ़ते हैं एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन पॉलिसी करवा के, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के, फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के, या फिर डिक्लेरेशन पॉलिसी से। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डैश
रेफर्स टू द बॉडी ऑफ शिप। मीन्स जो शिप है, पानी वाला जहाज है, उसकी जो बॉडी रहती है उसको क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, उसको कहते हैं हल, HULL। हल मीन्स जो शिप की बॉडी होती है उसको हल कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी इज अ वेरिएशन ऑफ। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी है, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, कार पॉलिसी भी जिसे कहा गया था, ये एक वेरिएशन होती है। कैसी वेरिएशन है, चेक करते हैं। फायर इंश्योरेंस से रिलेट कर रही है, लाइफ से कर रही है, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस से कर रही है, या फिर मेराइन इंश्योरेंस से? तो देखिए, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी जो है ये वेरिएशन है इंजीनियरिंग इंश्योरेंस की, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पॉलिसी विच कवर्स लॉस और डैमेज टू द एयरक्राफ्ट इज डैश। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसी पॉलिसी जो एयरक्राफ्ट के लॉस और डैमेज को कवर करती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, ऐसी पॉलिसी को कहा जाता है एविएशन इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलिए, अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है कि मनी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स, कि जो मनी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो किसको कवरेज देती है? पहली ऑप्शन है कैश इन हैंड, मतलब जो आपके हाथ में पैसा है उसे। नेक्स्ट है मनी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स, मीन्स आपने पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। मनी लेइंग इन सेविंग बैंक, आपका पैसा जो सेविंग बैंक में पड़ा हुआ है। और लास्ट ऑप्शन कह रही है मनी डिपॉजिटेड विद द पोस्ट ऑफिस, मीन्स जो पैसा आपने पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवा के रखा हुआ है। तो देखिए, जो मनी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कवरेज देती है ऐसे पैसे को जो आपके पास है, आपके हाथ में है, कैश इन हैंड, तो उसे कवरेज मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।